जुले तशिदलेक नमस्कार। मैं श्रींग दोरजे लद्दाखी आप सबों के समक्ष मेरा यूट्यूब चैनल धामा बाडीज के माध्यम से मुखातिब हो रहा हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारे हिमालयन रीजन में रहने वाले धर्मा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश से, भूटान से, सिक्किम से, दार्जिलिंग से, दरचुला साइड से और उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों से, फिर हमारे हिमाचल के कई पहाड़ी क्षेत्रों से, पादार पंगी से, बहुत सारी जगह से जहाँ जो है लद्दाखी भाषा नहीं समझते, उनकी तरफ से एक मांग रहा है पिछले कई दिनों से कि महासीधा तिब्बत का ड्रुक्पा कुलनेक्स, जिसको हम ड्रुक्पा कुलनेक्स बोलते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है, कुछ कोई ना कोई ड्रुक्पा कुलनेक्स का जो है कहानी, स्टोरी, बायोग्राफी, ये चीज़ें जो है शायद ही कोई ऐसा हो हिमालयन रीजन में जिन्होंने जो ड्रुक्पा कुलनेक्स का जो है नाम नहीं सुना हो। इस महासिद्धा के बायोग्राफी में बहुत दिनों से जो है लद्दाखी में सुना रहा हूँ, पार्ट्स बना के। मैंने लद्दाखी भाषा में मेरे दूसरा जो यूट्यूब चैनल है लद्दाख थ्रू एजिस, इसमें पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक मैंने शेयर किया। तो हमारे धर्मा फ्रेंड जो लद्दाखी नहीं समझते, उन्होंने जो है फरमाइश रखे, सुझाव रखे मुझे कि आप जो है ये बायोग्राफी ड्रुक्पा कुलनेक्स का बहुत अच्छा सुना रहा है, लगता है, लेकिन हमको पूरा इसमें जो है समझ नहीं आते लद्दाखी। तो अगर हो सके तो आप जो है हिंदी में भी जो है इसका जो है ड्रुक्पा कुलनेक्स का बायोग्राफी और उनके जो है लाइफ एक्टिविटीज़ क्या क्या उन्होंने किए तिब्बत में, क्यों इतना वो प्रसिद्ध है, तो अब बनाओ हमारे फायदे के लिए। तो आप जानते हैं मेरा तो हिंदी बहुत टूटी फूटी हिंदी है, फिर भी आप लोगों का शौक़ और आप लोगों के डिमांड और आप लोगों के जो है जो सुझाव है उसके मुताबिक आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो तंजोर वांगचुक छेनबो महासिद्धा ड्रुक्पा कुलनेक्स जो है 1455 ईस्वी में, ये हमारे तिब्बत का जो है वेस्टर्न तिब्बत है, संग रीजन में जो है वो एक गाँव स्किचोत करके गाँव में जो है पैदा हुए। और इनका जो खानदान है वो 11 खानदान से था। 11 खानदान जो है बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध जो है क्लैन माना जाता है तिब्बत में। इनफैक्ट जो फर्स्ट गेलवांग ड्रुक्पा, जिन्होंने ड्रुक्पा कारग्युत को जो है एस्टेब्लिश किए, संस्पा 11, तो वो भी जो है उसी खानदान से आते थे। और ये जो ड्रुक्पा कुलनेक्स है शायद संस्पा 11 का जो है खानदान से ही जो है उनके जो है शायद पोते का लड़का था या कुछ ऐसे 2-3 जनरेशन बाद के जो है ये पैदाइश है इनका उसी खानदान में। पिताजी का नाम, उनका नाम जो है नांगसो रिंचेन जांगपो जो है उनके पिताजी का नाम था, और उनके माताजी का नाम जो है गुनमोस्कित। इन दोनों के बेटा के तौर पे पैदा हुए। बचपन से ही जो है बहुत ही तेज तरह, छोटे उम्र में भी जो है दिमाग बहुत तेज, बातचीत से जो है बहुत ही जो है इलोक्वेंट जिसको बोलते हैं हम, साफ सुथरा लैंग्वेज वाला, और बुद्धि बहुत तेज, शार्प, और बहुत ही चटक पटक वाला बच्चा, जो बिल्कुल सुस्त वाला नहीं, बहुत एक्टिव सा जो है हाइपर एक्टिव टाइप का जो है बच्चा जो है थे। वो 4-5 साल के उम्र से ही जो है उनको अपने आसपास के जो है टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में जो है उनके जो है लिखाई पढ़ाई के लिए उनके पेरेंट्स ने भेजे। और इस तरीके से जो है उन्होंने बहुत सारे टीचिंग्स, जैसे मिनांग कुंदू जांगपो 6 साल के उम्र में जो है मिनांग कुंदू जांगपो के पास उनको जो है भेजे। तो मिनांग कुंदू जांगपो ने उन्होंने तिब्बतन भाषा, लिखाई पढ़ाई, तारीख सुंगतक जिसको बोलते हैं, ग्रामर, और फिर जो बेसिक बुद्धिस्ट टीचिंग्स है, स्क्याब्डो, संस्कृत, उसके बाद जो है आस्ता आस्ता जो है टेंडे यानलाक चुंगीस, लेरगुडास,
ये सब जो है टीचिंग जो है बेसिक शुरू किए छोटे उम्र में, 6 साल की उम्र में। और उसके बाद जो है जब 13 साल की उम्र में वो आए तो उनके साथ एक बहुत बड़ा जो है ट्रेजेडी हुआ। ट्रेजेडी ये हुआ कि किसी लैंड, ज़मीन या घर के लड़ाई में, डिस्प्यूट में जो है इन्हीं के जो है चाचा, यानी कि पिताजी का जो छोटे भाई और इनके बीच में लड़ाई हो गया। और इसी लड़ाई में जो है इनके चाचा ने ही जो है इनके पिताजी को का जो है मर्डर कर दिए। तो 13 साल की उम्र में जो है इनके सर से जो है पिताजी का साया उड़ गया। इस समय जो है 13 साल की उम्र तक वो एक बहुत ही नटखट, बहुत ही शार्प, ब्रिलियंट और खेलकूद उस चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा जो है रुचि रखने वाला और हाजिर जवाब, क्वेश्चन, सवाल पूछने का जो है बहुत शौकीन और किसी भी विषय के जो है तह तक जाने का जो है बहुत शौकीन। और उनके अंदर जो है अपने खानदान में हो, अपने घर में हो, अपने अड़ोस पड़ोस में हो, यार दोस्तों में हो, जब कोई झूठ बोलता था, जब कोई जो है गलत चीज़ जो है बताते थे, तो उनको जहाँ लगता था कि ये जो है ये गलत कर रहा है तो उनको जो है क्रिटिसाइज करने का, नुक्ताचीनी करने का जो है उनके अंदर जो एक अलग से जो है बुद्धि भी था, ऐसा शौक भी था। और सवाल जवाब पूछ के जो है उनके साथ उनको जो है लाजवाब करने का जो है उनके अंदर जो एक क्षमता भी था। लिहाजा जब 13 साल की उम्र में पिताजी का साया उड़ गया तो उनकी माँ बहुत दुखी हो गए। और फिर उनकी माँ को जो है उनके ही चाचा जी ने पिताजी का मर्डर किया। एक तरीके से उन्होंने ही जो है संभाल के रखने की कोशिश किया, जिसमें जो है इनके ऊपर बहुत जुल्म और सितम भी किए। तब जाके इनके जो है बुआ है, जो बुआ का जो हस्बैंड है उनका, फिर ये माँ और बेटा दोनों जो है बुआ के घर गए और बुआ के हस्बैंड ने उनको जो है काफ़ी अच्छा देखभाल किए, ख्याल रखा इनका, माँ और बच्चा दोनों का। फिर जो है जब वो 14-15 साल के उम्र में पहुँचे 2-3 साल के बाद, तो उनको जो है बहुत सारी चीज़ों का, दुनिया का ये जो हालात है, दस्तूर है, ये देख के पिताजी भी गुजर गया। लड़ाई झगड़ा उनके जो है अबू के साथ जो है, चचा के साथ लड़ाई, इसके साथ लड़ाई, ये सारा देख के उनका मन भर गया। और इसी के बीच जो है अनफॉर्चुनेटली जो है उनका माताजी भी गुजर गए, तो ये बिल्कुल ही यतीम हो गया। तो इनके पिताजी जो है इनको बहुत प्यार करते थे, इसलिए जो उन्होंने जो एक बहुत सुंदर घोड़ा, जब इन्होंने मांगा कि मुझे एक घोड़ा खरीद के दे दो पिताजी, तो इनको प्यार से जो एक घोड़ा खरीद के दिया था। जो वो छोटा रहा होगा पहले, अब जो है वो बड़ा घोड़ा, बड़ा होके बहुत ही शानदार घोड़ा था। उन्होंने अपने घोड़े को जो है अपने बुआ के जो है हस्बैंड को गिफ्ट में दे दिए, ये बोल के कि आपने जो है मेरा जब तक माँ रहा है, माँ का और मेरा जो है बहुत अच्छा देखभाल किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं जो है ये सारी चीज़ें छोड़ के, मुझे दुनियादारी में जो है कोई मुझे शौक़ नहीं है, इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं कहीं ना कहीं जो है रलुंग मोनास्ट्री में जाके जो है मैं मॉन्क बनूंगा, मैं भिक्षु बनूंगा, संन्यास लूँगा और ये दुनिया के चक्रव्यूह से जो है बाहर निकालने की मैं कोशिश करूँगा करके हाथ जोड़े उन्होंने। तब जो है उनका जो है एक बहन भी थी, पता नहीं इनसे बड़ी रही होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो उनके बहन से मिलने गए, तो उनके बहन के पास कुछ नहीं था, वो भी गरीबी थी। उनके पास जो एक बहुत हाई क्वालिटी का, बहुत ही सुंदर जो है यू बोलते हैं ना, टर्किश एक पीस था। उसकी बहन ने उनको ये दे दिया, तुम ये लेके जाओ, चाहे रास्ते में इसी से को बेच के जो है खर्चा पानी तुम निकालो, या फिर जो है जी लामा के पास तुम टीचिंग देने के लिए जाओगे, उनको छोजन, उनको जो है गिफ्ट के तौर पे जो है पेश करो, मेरे पास तो और कुछ नहीं, मैं यही देता हूँ करके एक ह्यू जो है उनको दे दिए। और ये लेके फिर ये जो है उस टाइम जो है उनका नाम सेवांग जाल्पो था, बचपन का नाम जो है सेवांग जाल्पो। तो ये सेवांग जाल्पो जो है अपना घर बार सब छोड़ के निकल गए और वो जो है रालुंग मोनास्ट्री
रालुंग मोनास्ट्री जो है वो ड्रुक्पा करग्युत का जो है सीट है। ड्रुक्पा करग्युत का जो है हेड क्वार्टर बोले या सीट बोले, जहाँ से जो है ड्रुक्पा करग्युत एस्टेब्लिश हुए, जहाँ से जो ड्रुक्पा करग्युत के जो है जितने भी जो है सांपा 11 से लेके जो उनका जितने भी लिनेजिस और जो मास्टर्स निकले हैं और ड्रुक्पा करग्युत फैले हैं, तो वो रालुंग मोनास्ट्री जो है हेड क्वार्टर, वहाँ चले गए। वहाँ इनको जो है मिवांग कुंदू जंगबो एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है टीचर थे, उन्होंने 6 साल तक जो है उनसे फर्दर हमारा जो है जो बुद्धिज़्म का जो है जो फिलोसफिकल ट्रीटिसेस है, वो सारे जुंगचन बोलते हैं ना, तो हमारा जो है ये जो नालंदा मास्टर्स के बने हुए जितने भी का तंशोल बोलते हैं जो ट्रीटिसेस, वो सारे जो है उन्होंने जो है पढ़े, बहुत ज्ञान उन्होंने हासिल किए। और उसके बाद जो है वो गिसुल की दोंबा भी उसके बीच में जो है उन्होंने ले लिया। और गिसुल की दोंबा जब लिए तो ये जो है सेवा ग्याल्पो जो है फिर ड्रुक्पा कुनगी लेग्सपा, उनका नाम जो है कुनगी लेग्सपा जो है उनका नाम पड़े। और क्योंकि ये जो ड्रुक रालुंग जो है ड्रुक का जो है ड्रुक्पा करग्युत का जो है हेड क्वार्टर में था, तो इधर ड्रुक्पा कुनगी लेग्सपा को शॉर्ट में जो है ड्रुक्पा कुनलेक्स उनको पुकारने लगे। बाद में जो है उन्होंने जो है और भी बहुत सारे टीचर्स है, जैसे फांगवांग छोरग्याल, जिनके हाथों जो है उन्होंने जो है गेलोंगी जोम्बा भी लिया, फुली ऑर्डेंड मॉन्क, वो जो है फुली ऑर्डेंड मॉन्क का भी उन्होंने जोम्बा लिए। और फिर उसके बाद उनका रुचि जो है आस्ता आस्ता ये हमारा जो है एक गेलोंग और जो विनाया सुत्ता अभिधमा, ये तीनों के ऊपर उनको काफ़ी कमांड हुए। बुद्धा का फिलोसॉफिकल साइड से जो है वो काफ़ी साउंड हुए, लेकिन उनके अंदर जो है वजरयाना बुद्धिज़्म साग दोर्जे थेकपा जिसको बोला, उनको प्रैक्टिस करने के लिए जो है इनका कुछ शौक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब ये शौक बढ़े इनका, तो फिर वो जो है उनका जो फर्स्ट जो टीचर थे गेलवांग कुंगा पलजोर जो है वो सेकंड गेलवांग ड्रुक्पा थे। सांपा 11 के बाद जो है ये डुक्छेन कुंगा पलजोर, तो उनसे जो है बहुत सारे टीचिंग्स के साथ साथ फिर जो है उन्होंने जो है ये वजरयाना बुद्धिज़्म का उसमें से भी विशेष करके जो है जो महामुदरा छर्ग्या छिनबो जिसको बोलना, छर्ग्या छिनबो का जो है टीचिंग्स लिए। वांग लुंग ठित जो बोलते हैं ना, हमारा जो है एम्पावरमेंट, पिथ इंस्ट्रक्शंस, फिर जो है कमेंट्रीज, ट्यूशन, फिर मेडिटेशन, और ये सारा जो है उन्होंने जो है सेकंड गेलवांग ड्रुक्पा से ली। और उसके साथ साथ फिर जो है वो बाद में जो है वहाँ से निकल के जो है वो हमारा जो है निग्मा का जो हेड क्वार्टर थे, निग्मा का जो है बहुत ही प्रसिद्ध उस टाइम जो लामा थे, वो ड्रुक्थोप बोलिए या तेरतोन बोलिए, पेमा लिंगपा, तेरतोन तैर निकालने वाला, जो गुरु पद्मा संभवा ने जो है कई पेड़ के खोखले के अंदर, कई चट्टान के अंदर, कई गुफे में, कई ज़मीन के नीचे, कई पानी के नीचे जो है विभिन्न जगह जो है ये क्या कहते हैं हमारा जो है टीचिंग्स छुपा के रखे होते थे, जो समय पे बाद में निकलेगा। तो उनमें से जो है वो तैर जो निकालने वाले जो लामा लोग जो आते हैं बाद में, उन सबको तेरतोन बोलते हैं। तेरतोन मतलब तैर को बाहर निकालने वाला। तो ये तेरतोन पेमा लिंगपा जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है निग्मा का लामा थे। तो उनसे भी फिर उसने जो है जोक्छेन का जो टीचिंग है, द ग्रेट एकम्प्लिशमेंट,
ड्रुपा करग्युत और दूसरे लिनिएजेस में ड्यून ड्रुपा करग्युतपा सेक्यापा और गेलुपा, इनमें जो है छक्षन महामुद्रा के तौर पे लेते हैं। और शायद जो हिग्मा जो सबसे पुराना हमारा जो है सेक्ट है वो जो है चोक्छेन ग्रेट एकम्प्लिशमेंट महामुद्रा, इनके बारे में भी बहुत वांग लुंग ठित ये जो कमेंट्रीज ट्यूशंस, फिर जो है पिट इंस्ट्रक्शंस ब्लेसिंग्स, ये सारा जो है इनसे लेके वो टोटली जो है एकदम, फिर जो है वज्रयाना बुद्धिज़्म साख खोजे थेकपा की तरफ जो है बहुत इंटरेस्ट आए। तो फिर वो वापस आके रालुंग में अपना जो गेलों का दोंबा जो है वो वापस दिए, और तब से जो है वो साख दोजे थेकपा का जो है वज्रयाना बुद्धिज़्म का प्रैक्टिशनर हुए नालजोरपा बाने। और तिब्बत के जो है विभिन्न इलाकों का जो है उन्होंने दर्शन के लिए गए, यात्रा किए। जैसे जहाँ जहाँ जो है तिब्बत के उससे पहले वाले बहुत फेमस और प्रसिद्ध जो है योगीज, फॉर एग्जांपल हमारा जो जेसुन मिला रेपा, लाची कांग्सकी रावा वगैरह, फिर हमारा जो है कंग रिनपोचे जिसको बोलते हैं कैलाश मनसरवार, और ये सारे जितने भी जो है पुराने जो है प्रसिद्ध जो योगीज के जो है लोकेशंस थे जहाँ उन्होंने मेडिटेशन किए, तपस्या किए, सिद्धि प्राप्ति के लिए जो है जो जहदुजहद किए, उन सब के ब्लेसिंग सीख करने के लिए वहाँ गए, मेडिटेशन किए, छक्षर जोक्षर का प्रैक्टिस किए। और ये जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध डुपथोप जो है बल्कि ड्रुपा कुल्लक्स के नाम से जो है बहुत प्रसिद्ध हुए। तो ये सारा करके जब उनको जो है सिद्धि प्राप्त हुए, जब काफ़ी एकम्प्लिश्ड सिद्धा जो है वो बने, योगी जब बने, तब वो फिर जो है रालुंग मोनास्ट्री से बाहर निकले। अब उनका जो है मिशन ही जो है उस टाइम तिब्बत में बुद्धिज़्म के नाम लेके, या जो है मोनास्टिक लाइफ जो जीने वाले जो है सन्यासी के नाम लेके, या बड़े बड़े लामा लोगों के नाम लेके, जो बड़े बड़े जो है ठी बोलते हैं ना, हम सीट पे बैठ के बहुत ही जो है लक्सूरियस लाइफ जीते हुए, बहुत सारे नौकर चाकर आगे पीछे घूमने फिरते हुए जो है नाम और चीन अथॉरिटी पावर लेके, साथ साथ जो है अंदर से जो है खोखलापन, जितन छोड़िया जिसको बोलता है ना, दुनियादारी में जो है उलझते थे। ऊपर ऊपर से जो है लोगों को बहुत श्रद्धा है उनमें, अंदर से जो है खोखलापन भी है। बहुत सारे जो है चीज़ें, कुछ रिचुअल्स, कुछ जो है चीज़ें ऐसे भी होता था जो सही मानी में जो है बुद्धिज़्म के जो है जो भगवान बुद्ध के जो टीचिंग्स है, चाहे वो विनायका हो, चाहे वो महायाना का कंसेप्ट हो, चाहे वो जो है वज्रयाना का कंसेप्ट हो, चाहे वो कभी कभी जोक्शन प्रैक्टिशनर हो, कोई योगी बन के, कोई सिद्धा बन के, कोई जादू टोना करते हुए, कोई कुछ करते हुए, कोई इस टाइप के जो है जो भी कुप्रथा और कुप्रैक्टिसेस जो टिबेटन बुद्धिज़्म में था, उन सब को जो है ख़त्म करके जो है पर्दाफाश करके, और लोगों के जो है जो ब्लाइंड फेथ है, ब्लाइंड श्रद्धा है, उनको जो है हटा के असली जो है भगवान बुद्ध के टीचिंग्स का जो है स्थापना करने की जो है कोशिश में वो निकल पड़े रालुंग से। तो वो लहसा पहुँचे, तो लहसा जो है उस टाइम का गुजराती बात है, बहुत बड़ा शहर है। 1445 में वो पैदा हुए, तो अभी 1400 लगा दीजिए 55-10 साल हो गया, 1460 70 60 65 में होगा। और लहसा में जो है बहुत सारे जगह से जो है आए हुए व्यापार तीर्थ यात्रा पे आने वाले हिज होनेनेस दलाई लामा, उस टाइम फर्स्ट दलाई लामा गेलवा सोंखापा का जो है रोबमा जो फर्स्ट दलाई लामा के सामने रहा होगा मेरे ख्याल में उस टाइम, तो उनके दर्शन के लिए आने वाले। उसके अलावा जो है बहुत प्रसिद्ध लामा लोग थे तिब्बत में, और बहुत सारे जो स्तूपास थे, बहुत सारे मोनास्ट्रीज थे, उनके दर्शन के लिए आने वाले। फिर
तिब्बत का जो है ल्हासा जो है उनके जो है कारोबार का जो है हेडक्वार्टर है, कैपिटल है। तो चाइना से आए हुए लोग, लद्दाख से आए हुए लोग, उधर से जो है सोपो मंगोलिया से आए हुए लोग, इंडिया से आए हुए लोग, नेपाल से आए हुए लोग, और फिर जो है हमारा फोमन की तरफ से, ड्रूक की तरफ, डुग्यूल की तरफ से आने वाले लोग, वो तिब्बत के जो है कुंको, फिर आपका जो है ये चारी वगैरह युगस्तोत बरसुम बोलते हैं ना, हर जगह से आए हुए विभिन्न प्रकार के लोग थे। तो जब ये इनका जो है जो हाथ में जो है एक तीर और एक जो है कमन उठाते थे, एक कुत्ता जी और जो है एक शावा बोलते हैं ना, हिरन, ये दोनों साथ चलते थे इनका। और अलग अलग समय पे जो है अलग अलग प्रकार के जो है ड्रेस पहनते थे। कभी भिखारी बन जाता था, कभी लामा का ड्रेस पहनता था, कभी योगी का ड्रेस पहनता था, कभी जो है आम आदमी का ड्रेस पहनता था, तो कभी जो है भिखारी की तरह देखते थे। और मस्त कलामदार, बिल्कुल पूरा बाल रखे हुए, बाल जो है पीछे के और छोड़ा हुआ है, और यहाँ जो है गोल गोल जो है कान में वो लगा हुआ है रिंग। तो ये जो है जैसे दा और जू बोलते हैं ना, एरो और बाओ, वो दोनों जो है थप एंड शेरफ बोलते हैं ना, विजडम एंड मेथड, थप एंड शेरफ। हमें जो है निर्वाण प्राप्त होने के लिए थप एंड शेरफ चाहिए बोलते हैं। प्रज्ञा और दया, करुणा, करुणा और प्रज्ञा के बगैर जो है हमें जो है बुद्धता प्राप्त नहीं होगा। तो ये इसके रूप में तीर और एरो उठाते थे, और ये समसरा के चक्रव्यूह से जो है हर किसी को बाहर निकलूंगा गोल, ये एयर रिंग जो है लेके चलते थे। और हमारे अंदर जो है डुअलिटी जिसको बोलते हैं, हम जो है हर चीज़ को जो है दो अलग अलग नज़रिया से देखने के हमारे अंदर जो कमज़ोरी है कॉमन ह्यूमन बींग्स के अंदर, जैसे हम बोलते हैं सुंदर, बदसूरत, खूबसूरत, ऊपर नीचे, ऊंचा नीचे, लंबा छोटा, सफ़ेद काला, है ना, या जो है हर चीज़ को हम जो है डुअलिटी जो हमारे माइंड के अंदर है, दो नज़रिया वाला जो है वो है, उसमें उलझ के हम संसार में जो है जन्म जन्म से घूम रहा है। तो उस डुअलिटी को जो है मिटाने के जो है साइन बोले या टेम्डेल बोले, उसके लिए जो है वो एक कुत्ता, शिकारी कुत्ता, और एक हिरन जो एक दूसरे का अपोजिट है। शिकारी कुत्ते तो जो है हिरन के पीछे पड़ के हिरन को जो है शिकार करने में जो है सहायता करते हैं शिकारी का। तो यहाँ जो है वो उन दोनों जो है अपोजिट है, अपोजिट्स को साथ मिला के जो है लेके चलते थे। इसका मतलब जो है जो हमारे अंदर जो है डुअलिटी जो है, हर चीज़ को दो नज़रिया से देखने का, दो नज़रिया से सोचने का, ये डुअलिटी जो है उसको जो है डिस्ट्रॉय करके एकदम जो चीज़ों के रियलिटी को जो है सामने लाने का, ट्रूथ को सामने लाने का। क्योंकि ये जो है जोक्सेन और छक्सेन मास्टर हो चुके थे। जोक्सेन और छक्सेन का जहाँ तक मेरा सवाल है, वो जो है इदम डिटीज के प्रैक्टिस से, इमेजिनेशन से एम्बाइब करके, और साथ ही साथ जो है मेडिटेशन, योगा, सलूंग थिगले बोलते हैं ना, हमारे अंदर के जो है एनर्जी और विंड चैनल्स को जो है एक्टिवेट करके, ये जो सारे क्रिया जैसे नारो छोटुक 6 डिसिप्लिन्स ऑफ लामा नारोपा, ये सारी चीज़ें इनके प्रैक्टिस से उन्होंने अल्टीमेटली जो है जो अल्टीमेट नेचर ऑफ माइंड, हमारा माइंड का जो है अल्टीमेट नेचर जो है, जिसको बोलता है क्लियर लाइट या रियल नेचर ऑफ माइंड, जब वो अंडरस्टूड हुए तो एक तरीके से वो जो है संज्ञात हो गया। तो ऐसे सिद्धि प्राप्त जो है लामा बोलिए या योगी बोलिए, ये था मिस्टिक थे। उनके पास जो है जादू की तरह करने का भी, जुठुल जिसको बोलते हैं, क्लेरोयंस, जुठुल, मैजिक, बहुत सारे जो है सिद्धि प्राप्त योगी था।
तो वो आके ये लहसा में जब घूमने लगे तो लोग पूछते थे आप कौन है, अजीब सा है, अलग सा है। तो बोलते थे मेरा छोड़ो, मैं रलूंग का ड्रुपा कुल्लाक हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ के हो। जी मैं जो है ड्रुक ड्रुक से आया हूँ। अच्छा ये बताओ ड्रुग्यूल में क्या बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां मिलता है? और छंग ड्रिंक्स बियर जो लोकल बियर है छंग है, वो जो है कैसे बनता है ड्रुग्यूल में? क्या कुछ अच्छा बनता है? किस चीज का बनता है? मुझे दो चीज का इंफॉर्मेशन दे दो तुम। छंग कैसा मिलता है और सुंदर लड़की कहाँ मिलेगा? तो डुप्पा बोलते थे हमारे वहाँ ये है, यहाँ ये फेमस है। कई लेडीज का जो है नाम लिए, तुलुस पाल्मो है, सेवांग पुटित है, रिजिन अंगमो है, सोनाम डोलकार है, टाशी यांगजोम है। और छांग तो क्या कहना, हमारे डुग्यूल में जो है जौ का बनता है, गेहूं का बनता है, मरुआ का बनता है, इसका बनता है, और टेस्टी छांग बनता है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। किसी ना किसी दिन मैं आऊँगा, किसी ना किसी दिन मैं आऊँगा करके आगे निकल जाए। ऐसे लद्दाखी से मिला फिर वही पूछना है, क्या लद्दाख से हो? सुंदर सुंदर खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ लड़कियाँ हैं, मिलता है? बताओ दो चार नाम बताओ। अरे क्यों नहीं, हमारे लद्दाख में बहुत है। टशीपुटिट है, रिक्जिन छोड्रोल है, सोनाम कुंगा है, टशी डोलमा है, तो लेते थे नाम। और छंग, छांग भी बहुत लद्दाख में जो है बहुत गेहूं होता है, बहुत जौ होता है, क्यों नहीं। और हमारे जो है कई कई जगह जो है अंगूर होता है, उसका भी छंग बनता है। याक ग्यूर याक 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 मतलब बहुत अच्छा बहुत अच्छा। किसी न किसी दिन मिलूंगा। ऐसे करते हुए जो है फिर सपो के वहाँ से आए, कुंगपो जो बोलते हैं वहाँ से आए, मोन तवांग से आए हुए, होमन से आए हुए, सारी से आए हुए, सबको यही बोलता था क्वेश्चन, कहाँ से आया? फलाना से आया। अच्छा छंग मिलता है तुम्हारे वहाँ? बहुत मिलता है जी छंग। और लड़कियाँ कैसे है, खूबसूरत है, सुंदर है? बताओ कुछ दो चार नाम बताओ। तो बताते थे, तो आगे बढ़ते थे। ये सारा करके भाषा में जो है वो घूमते रहे काफ़ी देर। फिर एक दिन जो है वो हिज होनेनेस दलाई लामा, अब फर्स्ट दलाई लामा जो है गिंदुन रूपा, गिंदुन रूपा होगा मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ख्याल है। गिंदुन क्यासो सेकंड होगा, फर्स्ट गिंदुन रूपा होगा, उनके टाइम का होगा। तो सोचा कि अब भाषा में आके भी काफ़ी घूमा। ये जो दलाई लामा जी जो है बहुत ही फेमस है, ज़रा जाके दर्शन तो कर लूँ। सभी बोलते हैं थमजात खेनबा है। थमजात खेनबा माना ऑल नोइंग, ओमनीसाइंट, जिसके सामने कोई पर्दा नहीं है, वो हर चीज़ जानता है, वो ओमनीसाइंट है। इस ओमनीसाइंट से ज़रा एक दफ़ा मिल तो लूँ, कैसे है, देखने में कैसा लगता है, बोलता क्या है। और कितना जो है, जितना लोग उनको पूछते हैं, जितना लोगों को इनमें श्रद्धा है, रिस्पेक्ट है, क्या सचमुच उस लायक है? तो वो जो है हिज होलीनेस दलाई लामा, दलाई लामा तो उस टाइम नहीं थे, थमजा खेनबा बोलते थे, गलवांग थमजा खेनबा। दलाई लामा तो मेरे ख्याल में थर्ड से आगे ही, सेकंड थर्ड से आगे जो है मंगोलिया में जब गए, तो तब से जो है दलाई लामा का वो उस टाइम जो है गलवांग थमजात खेनबा ही बोलते थे। तो थमजात खेनबा मतलब ओमनीसाइंट, जो हर चीज़ जानता है कि नहीं जानता है, ज़रा देख तो लूँ मैं। चला गया। तो जब वहाँ पहुँचे जहाँ हिज होलीनेस रहते थे, तो बहुत लंबा क्यू था, बिल्कुल लोग लाइन में बैठे हुए हैं, किलोमीटर जा रहा है लाइन, कोई आसान काम थोड़ी था हिज होलीनेस थमजात खेनबा का दर्शन उस टाइम। तो ये भी थोड़ा जाके जो है उनके जो कुछ चप्टर जिसको बोलते हैं ना, जो मैनेज कर रहे थे उधर, कुछ मॉन्ग्स थे, लामा लोग थे उधर, उनसे जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किए
कि मैं रालुंग से आया हूँ और मैं डुबथोप हूँ, ज़रा दर्शन करवाओ। बोला लाइन में बैठो, देखा ही नहीं दे रहा है कितना लंबा लाइन है, तू कहाँ से आ गया बीच में? हम्म। और फिर ये बताओ, तू तो खाली हाथ लग रहा है, भूखा नंगा लग रहा है, छकबुल पेश करने के लिए, ऑफर करने के लिए, हिज होने ने थमजात गलवांग थमजात खिनबा को ऑफर करने के लिए है क्या तुम्हारे पास, जरा दिखाओ। तो बोला तो कुछ ऑफर करने के लिए तो मेरे पास सचमुच ही नहीं है। अब पिताजी का दिया हुआ ये जो नीचे जो है 2 तोप के गोले ये ऑफर कर देने से तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। आज साला ऐसे बात करता है, उल्लू का पटा, भागो, ये लगता है पागल है, भाजप। उसको ढन फटकर मार के जो है भगाया वहां से। तो वो वहां से जो है बूम गांव के कहीं से पीछे जाके इस होने ने गलवांग थमजात खिनबा जो का जो कमरा था, जहाँ बैठ के जो है वो लोगों को दर्शन दे रहे थे, वहाँ का एक छोटा सा खिड़की था। वो खिड़की के सामने जाके जो है कुछ 2-4 लोगों को बोलता है, अरे तुम लोग जा कहाँ रहे हो, इतना भीड़ बड़ा का धक्का मुक्की करते हुए जो है कहाँ जा रहे हो, कौन है इसके अंदर? अरे बेवकूफ, तुमको पता नहीं इसके अंदर जो है हिज होलीनेस है, गलवांग थमजात खिनबा है, ये जो है गलवा चोंखापा का जो है होपमा है, स्टूडेंट है फर्स्ट, तुमको मालूम नहीं है तुम कैसा आदमी है? बोलने लगा अच्छा, तो ये थमजात खिनबा का मतलब, थमजात खिनबा का मतलब जो हर चीज जानता है, उनके सामने कोई जो इग्नोरेंस अज्ञानता सब खत्म हो गया, विजडम ही विजडम है, दिव्य शक्ति है, क्लेयरवोयंस है, ओमनीसाइन है, उनके सामने कोई पर्दा नहीं, वो हर चीज जानने वाला, हर चीज समझने वाला। बेवकूफ आदमी, तुमको मालूम नहीं है? अच्छा, देखता हूं मैं कितना जानता है वो थमजात खिनबा है कि नहीं, ओमनीसाइन है कि नहीं, मैं जरा देखता हूँ, तुम लोग देखना। हाँ, वो छोटे से खिड़की पे जाके ऐसे छुप के करके जब देख के जोर से गद्दा सा आवाज निकल के चिल्लाया, तो अंदर से गलवांग थमजात खिनबा को जो है बहुत अजीब लगा, ये क्या आवाज आ गया खिड़की से, अजीब सा, ना कुत्ता है, ना लुमुड़ है, ना बिल्ली है, ना शेर है, यहाँ क्या आ गया आवाज? तो अंदर से हिज होलीनेस थमजात खिनबा, गलवांग थमजात खिनबा ने बोला कि सुइनबागो, सुइनबागो कौन है? बोला देखा देखा देखा, ये थमजात खिनबा नहीं है, ये कुछ नहीं जानता है। अगर ये थमजात खिनबा होता तो बोलता, अरे डुक्पा कुल्लक्स, क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसे बोलना चाहिए था। ये मुझे नहीं जानता है और मुझे ही पूछ रहा है कि तुम कौन हो भाई। अगर जो है किसी को ये पूछना पड़े कि तुम कौन हो तभी जाने, तो थमजात खिनबा कहाँ से हो? क्या रहा नहीं, किसी काम का नहीं है, जाओ इधर उधर अपना काम करो, भागो भागो भागो। क्या तो जो उनका वहाँ जो बॉडी गार्ड वगैरह बोले, या जो जप्सी बोलते हैं ना, अटेंडेंट मॉन्क्स वगैरह थे, उन्होंने सुनाई दिया तो उनको हरास हो गए। सारा गलवांग थमजात खिनबा कह रहे तुम ऐसा बोलते हैं, भिखारी फिर घूम के इधर आ गया, दलाई लामा का दर्शन चाहिए था इसको, इसके हाथ में जो है कुछ नहीं, भिखारी है ये, और फिर यहाँ घूम के आ गया। उनके पीछे पड़ गया और वहां से वो यही बोल के भाग गया। तो ये जो है लसा में जो है इनका जो है एक ऐसा एपिसोड है उनकी बायोग्राफी में, बहुत लंबा हो रहा है, तो आज मैं जो है डुक्पा कुल्लक्स का ये बायोग्राफी जो है यहीं रखता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे टूटे फूटे लैंग्वेज में उर्दू हिंदी जो है बहुत कमज़ोर है, फिर भी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ये मेरा दामाबाड़ी जो यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सहायता कीजिए, मेरा आपसे अपील है। क्योंकि अभी तो मोनेटाइज नहीं हुआ इस चैनल का, अगर ये बाद में मोनेटाइज हो के यूट्यूब चैनल में से अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत सहायता मिलता है तो उसको मैं जो है यहाँ एक खेराती करके एक छोटा गाँव है गया के पास, उसको मैंने अपना पर्सनली एडॉप्ट किया हूँ। 86 परिवार रहते हैं उधर और 486
गाँव वाले हैं, बहुत ही गरीब लाचार महादलित पार्टी है, सलाम जिसको बोलते हैं, झुप्पर पट्टी में बैठे हुए हैं। और हमने जो है एक स्कूल भी वहाँ खोला है, 145 उनके बच्चे पढ़ रहा है, शाम को 5 से 7 बजे तक ट्यूशन दे रहा है। तो उन बच्चों के, उन गरीब लोगों के राशन पानी दवा दारू इनके लिए जो है अभी सर्दी आ रहा है, पहनने के लिए कुछ नहीं, कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह, फिर जो है कुछ कपड़े, बच्चों को स्टेशनरी, ये सारी चीज़ों का जो है बंदोबस्त मैं करता हूँ। अगर ये चैनल जो है थोड़ा सा सब्सक्राइब हो जाए, आप लोगों के सहायता अगर सपोर्ट मिलता है तो आपके साथ साथ जो है इस मिशन में आप लोग भी शरीक हो जाएंगे और मुझे सपोर्ट मिलेगा यूट्यूब से, और वो आपके थ्रू मिलेगा। तो इस अच्छे कार्य में, इस अच्छे पुण्य वाला काम में जो आप लोगों का बराबर का हिस्सेदार और योगदान है। धन्यवाद, तहे दिल से सबको थैंक यू।